हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA 5th सेमेस्टर एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, उसका नाम है हमारा क्रॉस बार स्विचेस एंड मल्टीपोर्ट मेमोरीज। किस तरीके से हमारा क्रॉस बार स्विचेस जो है और मल्टीपोर्ट मेमोरीज जो है वह हमारी प्रोसेसर्स इन मल्टी प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसर में जो यूज़ होती हैं। आइए डिस्कस करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ बसेस इन अ टाइम शेयर्ड बस सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड, यानी कि नंबर ऑफ बसेस जो होती हैं टाइम शेयर्ड बस सिस्टम में इज़ इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ती जाती हैं। अ पॉइंट इज़ रीच्ड एट विच देयर इज़ अ सेपरेट पाथ अवेलेबल फॉर ईच मेमोरी यूनिट। अगर हम एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो वह वहाँ पर तब तक पहुँच पाती है, यानी कि वहाँ तक पहुँचती है विच देयर, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर सेपरेट पाथ अवेलेबल होता है पर मेमोरी यूनिट में, यानी कि जितनी भी वहाँ पर मेमोरी यूनिट्स अवेलेबल होती हैं उसमें। द इंटरकनेक्शन नेटवर्क इज कॉल्ड अ नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार। अब इनके बीच जो आपस में आप देख रहे होंगे डॉटेड जो लाइंस हैं हमारी बीच में, इसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्शन नेटवर्क। तो इसको हम स्टूडेंट इंटरकनेक्शन नेटवर्क बोलते हैं। तो इज कॉल्ड अ नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार। ये हमारा नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार भी कहलाता है, यानी कि जो इंटरकनेक्शन हम इन बसेस के बीच में यूज़ करते हैं वह हमारा नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो द क्रॉस बार स्विच possesses कंप्लीट कनेक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू द मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी कि क्रॉस बार स्विच जो होते हैं हमारे वह आपस में पजेस यानी कि प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करते हैं कनेक्टिविटी को विद रेस्पेक्ट टू द मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी कि मेमोरी मॉड्यूल से हमारी जो भी कनेक्टिविटी होती है। बिकॉज देयर इज़ अ सेपरेट बस एसोसिएटेड विद ईच मेमोरी मॉड्यूल, क्योंकि हर मेमोरी मॉड्यूल के लिए यहाँ पर जो है क्रॉस बार नेटवर्क में आपका हर मेमोरी मॉड्यूल के लिए सेपरेट बस मॉड्यूल अवेलेबल होती है, यानी सेपरेट बस अवेलेबल होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसफ़र दैट कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र अगर हम करते हैं तो दैट कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज़ लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ, यानी कि वह क्या करता है वहाँ पर जब हम कोई भी काम एक से ज़्यादा बार करते हैं या फिर कोई भी हम जो टास्क है वह एक से ज़्यादा बार वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं तो दैट कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि फिर वो क्या करता है हमारे साथ साथ वर्क करने लगता है। इज़ लिमिटेड, और वह एक लिमिट के अंदर वर्क करता है बाय द, जो कि लिमिट जो है वो बेस होती है नंबर ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स पर, नंबर ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स पर। अब इफ़ मेमोरी मॉड्यूल्स एंड द बैंडविड्थ स्पीड प्रोडक्ट ऑफ द बसेस, यानी अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ की जो स्पीड होती है वह बस के प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम बात करें एक या एक से ज़्यादा बसेस जब हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट में, यानी कि साइमल्टेनियसली वर्क करने के लिए, देन बाय द नंबर ऑफ पार्ट्स अवेलेबल। ठीक है, तो वही हमारा जितने पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उतनी नंबर ऑफ बसेस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम यूटिलाइजिंग अ क्रॉस बार, यानी कि अगर हम सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिस्टम की तो वह यूटिलाइज, यानी कि किसी चीज़ की यूटिलाइज मतलब उसको वेस्ट न जाने देकर क्रॉस बार इंटरकनेक्शन को, यानी क्रॉस बार इंटरकनेक्शन मैट्रिक्स जो होती है आर द एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी, यानी कि वह हमें सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करती है। इफ़ द स्विच टू फंक्शनल यूनिट, यानी कि स्विच से टू फंक्शनल, यानी कि स्विच से फंक्शनल यूनिट की तरफ। इंटरफेसेस का मतलब होता है स्टूडेंट माध्यम, यानी कि मीडियम, यानी कि ये स्विच टू फंक्शनल यूनिट के बीच एक इंटरफेस कवर करती है। एंड द एबिलिटी टू सपोर्ट साइमल्टेनियस ट्रांसफ़र, और यह सपोर्ट करती है साथ साथ ट्रांसफ़र्स को, जो भी हमारा डेटा हो रहा होता है जितनी भी हमारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं उसमें, यानी कि जितनी भी सारी हमारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं उनमें डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वह उसको भी साथ ही साथ सपोर्ट करता है।
टू प्रोवाइड दीज फीचर्स रिक्वायर्स मेजर हार्डवेयर कैपेबिलिटीज इन द स्विच। यानी कि अगर हम इन फीचर्स की बात करें तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मेजर हार्डवेयर यानी कि कैपेबिलिटीज़ की, यानी कि हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ है वह अधिक ज़्यादा होनी चाहिए, मेमोरी कैपेबिलिटी इन द स्विच के अंदर। द स्विच कंसिस्ट ऑफ, यानी कि स्विच जो है वह अपने पास रखता है आर्बिट्रेशन एंड मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूल्स को, यानी कि आर्बिट्रेशन और मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूल्स को। आर्बिट्रेटर्स का जो वर्क होता है ये हम फीडबैक या एक्नॉलेजमेंट लेने के लिए भी करते हैं। तो आइए प्रोसेस को समझते हैं। ईच प्रोसेसर जनरेट्स अ मेमोरी मॉड्यूल, यानी कि जो भी प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं वह जनरेट करता है मेमोरी मॉड्यूल्स रिक्वेस्ट सिग्नल को, मेमोरी मॉड्यूल्स रिक्वेस्ट सिग्नल को, जिस रिक्वेस्ट सिग्नल को जो है हम REQ से डिनोट करते हैं। मेमोरी मॉड्यूल्स रिक्वेस्ट सिग्नल जो होते हैं हमारे, उसको हम REQ से जो है डिनोट करते हैं टू द आर्बिट्रेशन यूनिट, यानी कि यह रिक्वेस्ट जो जाती है हमारी वो आर्बिट्रेशन यूनिट को जाती है, विच सेलेक्ट द प्रोसेसर विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी कि ये वाली रिक्वेस्ट पहुंचने के बाद हमारा प्रोसेसर जो होता है विच सेलेक्ट द प्रोसेसर, यानी कि उस प्रोसेसर को सेलेक्ट करता है जो भी प्रोसेसर हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है। द सिलेक्शन इज अकम्प्लिश्ड विद अ प्रायोरिटी इनकोडर, यानी कि सिलेक्शन जो है वह प्रायोरिटी इनकोडर की बेस पर कह सकते हैं या प्रायोरिटी के साथ, ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है। द आर्बिट्रेशन मॉड्यूल रिटर्न्स एन एक्नॉलेज सिग्नल, यानी कि आर्बिट्रेशन मॉड्यूल जो होता है वह रिटर्न करता है एक्नॉलेज सिग्नल को, यानी कि फीडबैक को टू द सेलेक्टेड प्रोसेसर, यानी कि जिस प्रोसेसर को वह रिक्वायर्ड होता है उसके लिए। आफ्टर द प्रोसेसर रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट, यानी कि प्रोसेसर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करने के बाद इट इनिशिएट्स इट्स मेमोरी ऑपरेशन, यानी कि वह इनिशिएट करता है, यानी कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए कि हम डेटा को कहाँ एलोकेट करेंगे, इसके लिए वह मेमोरी ऑपरेशंस को इनिशिएट यानी कि स्टार्ट कर देता है। अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर फिगर दे रखा है मल्टीपोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फिक्स्ड प्रायोरिटी असाइनमेंट, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो पर्टिकुलर ईच P0 P1 दिस इज द प्रोसेसर एंड M0 M1 M2 M3 दिस इज द मेमोरी मॉड्यूल्स एंड I इनपुट आउटपुट 0 और इनपुट आउटपुट 1, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ मल्टीपोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है जो कि फिक्स्ड प्रायोरिटी के बिना यहाँ पर असाइन कर रही है वैल्यूज़ को, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर हमारा क्या है दे रखा है, देखो आपको मेमोरी मॉड्यूल्स को हमारा कोई भी प्रोसेसर एक्सेस कर रहा है विदाउट एनी प्रायोरिटी, और फिर उसको जैसे जैसे वह हमारा एक्सेस कर रहा है वैसे वैसे उसका आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पर। इसमें भी आप देख रहे होंगे सेम एज दे रखा है, बट यहाँ पर आप मेमोरी मॉड्यूल्स को देख रहे होंगे यहाँ पर नंबरिंग है जो कि हमें मल्टीपोर्ट मेमोरीज ऑर्गेनाइजेशन विद असाइनमेंट ऑफ पोर्ट प्रायोरिटीज़, यानी कि जो हमें पोर्ट की प्रायोरिटीज़ को बता रहा है। यानी कि वन पोर्ट जो है देख रहे होंगे आप, वन पोर्ट जो है वह हमारा जो फर्स्ट वाला है उसमें दोनों जो सेम हमारा जो है वन पोर्ट से कनेक्ट है, देन सेकेंड में हमारा सेम वन पोर्ट से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह रहे होंगे ये पोर्ट प्रायोरिटीज़ होती है, यानी कि फर्स्ट में एक जो है हमारा जीरो जो है वो फर्स्ट में हमारा एज अ वन इंसर्ट हो रहा है, और फर्स्ट में जो जीरो है वो सेकंड में हमारा एज अ वन इंसर्ट हो रहा है। सेम एज प्रोसेस हमारी अपर में दे रखी है, जो हमारा 2 जो है यूज़ हो रहा है वह हमारा उसमें 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी मल्टीपोर्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है असाइनमेंट ऑफ पोर्ट प्रायोरिटीज़ के साथ। सो स्टूडेंट आइए एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा। आज हमने पढ़ा क्रॉस बार स्विचेस के बारे में, जिसमें कि हमने जाना
कि यहाँ पर जो क्रॉस बार स्विचेस होते हैं, इस पर नंबर ऑफ बसेस जो होती हैं शेयर्ड बस सिस्टम में वह बढ़ती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। सेपरेट पाथ्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं मेमोरी यूनिट्स में, और उनके बीच जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क होता है उसको हम नॉन ब्लॉकिंग क्रॉस बार भी बोलते हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट क्रॉस बार स्विच की, तो वह अपनी कनेक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मेमोरी मॉड्यूल्स की रेस्पेक्ट में सेपरेट बसेस जो होती हैं ईच मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी कि क्योंकि वहाँ पर सेपरेट बसेस जो होती हैं वह एसोसिएट यानी कि डायरेक्ट रिलेट होती है मेमोरी मॉड्यूल्स से। द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि जितना ज़्यादा हम ट्रांसफ़र करते हैं कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पर कभी कभी दो प्रोसेस जो होती हैं वह साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होने लगती हैं। वह जो है लिमिटेड रहती हैं बाय द नंबर ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स के नंबर्स के कंपैरिजन में। एंड वहाँ पर जो बैंडविड्थ स्पीड होती है वह बसों की संख्या को बढ़ाती है, और यह चीज़ बसों की संख्या इस चीज़ को देखकर बढ़ाई जाती है जब हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सिस्टम की, तो वहाँ पे वो यूटिलाइज करती है क्रॉस बार कनेक्शंस को, जो कि एक्सट्रीमली सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और यदि सपोज कीजिए स्विचेस जो होते हैं वह फंक्शनल यूनिट के लिए इंटरफेस कवर कर रहे हों, तो वहाँ पर वह एबिलिटी उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वह सपोर्ट करें साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ट्रांसफ़र को एक सारी मेमोरी यूनिट्स में, यानी कि सारी मेमोरी यूनिट से सिंगल सोर्स डेस्टिनेशन से मल्टीपल डेस्टिनेशन तक हमारा डेटा जा रहा है। तो वह सब सपोर्ट करना किसका वर्क है, हमारा स्विचेस का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मेजर हार्डवेयर की यानी कि हार्डवेयर कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यह जो है आर्बिट्रेशन और मल्टीप्लेक्सर्स मॉड्यूल्स को रखता है अपने अंदर स्विच जो होते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन जो है वह प्रायोरिटी इनकोडर के बेस पर हमारा कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आर्बिट्रेशन प्रोसेसर जो होते हैं वह जनरेट करते हैं मेमोरी मॉड्यूल रिक्वेस्ट सिग्नल को, जिसको हम REQ के नाम से जानते हैं, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के बेस पर प्रोसेसर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाने तो आफ्टर द प्रोसेसर रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट, प्रोसेसर जो है वह फीडबैक प्राप्त करने के बाद मेमोरी लोकेशन को इनिशिएट करता है, यानी कि मेमोरी पर अपने ऑपरेशन इनिशिएट करता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।